नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की प्यारी सी सुनहरी सुबह में आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, फ्लोरेंस चैडविक एक प्रसिद्ध तैराक थीं। पहली बार इंग्लिश चैनल पार करने के लिए उतरे। सब तरफ उनका नाम हुआ कि एक महिला इतने बड़े सागर को पार करने के लिए उतरी हुई हैं। वो तैरती चली गई। सागर का ठंडा पानी, थकान, कई दिन बीत गए। अंततः वो बहुत ही थक गए। उनके कोच ने कहा कि बस थोड़ी ही दूरी रह गई है, बस तुम थोड़ा सा और प्रयास कर लो, बस मंजिल मिल जाएगी, लक्ष्य मिल जाएगा। लेकिन वो थक के चूर हो चुके थे। सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि मौसम साफ नहीं था, धुंधला था, उन्हें छोर दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने कहा नहीं, मुझसे नहीं होगा। और उन्होंने जैसे अपना जो तैरने का प्रयास था बंद कर दिया और फाइनली शिप पे आ गए। बाद में पता चला कि थोड़ी ही दूरी रह गई थी। केवल मौसम साफ न होने के कारण, धुंधला मौसम होने के कारण किनारा नहीं दिखाई दे रहा था। उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू में कहा कि यदि मुझे लक्ष्य स्पष्ट दिखाई दे रहा होता तो ज़रूर मैं थोड़ा प्रयास करके वहाँ तक पहुँच जाती। ये बात और है कि कुछ समय के बाद उन्होंने पुनः प्रयास किया और सफलता अर्जित की, लेकिन उन्होंने एक सुंदर सी प्रेरणा सभी को दी कि लक्ष्य का स्पष्ट होना बहुत बहुत ज़रूरी है। जब वो स्पष्ट हमें दिखाई दे रहा होता है तो मन में उमंग और उत्साह रहता है कि बस हम पहुंच ही गए, हमने अचीव कर ही लिया। तो मित्रों, एक लक्ष्य का होना और उसका स्पष्ट होना हमारे जीवन में सफलता के लिए नितांत आवश्यक है। और यही है आज का सुंदर सुवाक्य। आइए सुनते हैं। लक्ष्य हो तो सूर्य जैसा स्पष्ट, आंखों के ऊपर कुहासे का पर्दा किसे अच्छा लगता है। पहाड़ों की चोटी से निकलता हुआ सूरज और उसकी रंग बिरंगी किरणें फैले हुए कोहरे के धुंधले वातावरण को मिटा देती है और हमें सुंदर नजारा दिखाई देता है। पृथ्वी पर हर एक जीवन की नींव और वृद्धि का प्रतीक है सूर्य, जिन्हें हम पूजते भी हैं। इतना ही नहीं, वे हमारे मार्गदर्शक भी हैं, गुरु भी हैं, और देखा जाए तो हमें कितनी प्रेरणा प्रदान करते हैं। सबसे उल्लेखनीय विषय है उनकी प्रतिभाशाली द्युति, जो रोशनी का खजाना है, स्पष्टता का प्रतीक है। जिंदगी में जब हमारा उद्देश्य स्पष्ट होता है तो अनिश्चितता का अंधियारा वहां पे अपना बसेरा नहीं कर सकता। चाहे कितने भी नकारात्मक विचारों के बादल क्यों ना आए, हमारी चारित्रिक दृढ़ता और मूल्यबोध को नापने हमारे अटल लक्ष्य के प्रकाश के सामने उन बादलों के पर्दों का हटना निश्चित है। जैसे सूरज की किरणों को अपनी शोभा बिखेरने के गंतव्य स्थल का पता है, आपको भी यह स्पष्ट निश्चय होना चाहिए कि आप अपनी प्रतिभा और कौशल का प्रकाशन कहां करेंगे। यही होगा आपकी अंतरात्मा का सही प्रदर्शन। मित्रों, यदि मैं आपसे कहूं कि आप अपनी आंखें बंद करें और अपने शहर के एक बड़े से मैदान में पहुंच जाएं और एक कॉर्नर पे खड़े हो जाएं और मेरे 1 2 3 कहते ही आप दौड़ना शुरू करें। आप यदि ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि आप दौड़ रहे हैं, लेकिन दौड़ने में उतना उत्साह नहीं है। लेकिन यदि मैं ये कहता हूँ कि चलिए अब 10 लोग कतार में आप लोग खड़े हैं, ऐसी कल्पना करें और मेरे 1 2 3 कहते ही आप दौड़ें, और जो विजयी होगा इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक, जो सबसे पहले पहुंचेगा, उसे 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा और पूरे ही विश्व का भ्रमण फ्री कराया जाएगा। तो आप पूरा दमखम लगा देंगे। पहली बार भी आप दौड़े थे लेकिन उसमें कोई उत्साह नहीं था, कोई गति नहीं थी। लेकिन दूसरी बार आप वही हैं, लेकिन आप पूरे उत्साह से दौड़ेंगे। आप में गति होगी, तीव्रता होगी, क्योंकि सामने एक लक्ष्य है, जीतने का ध्येय है। लक्ष्य हमारी आंतरिक ऊर्जा को मित्रों जागृत कर देता है। इसीलिए कहा गया है कि जीवन में एक ध्येय का होना नितांत आवश्यक है। आप सबने भी जरूर अपने जीवन का ध्येय निर्धारित किया होगा। ना किया हो तो जरूर इस पर आज गंभीरता से विचार कीजिएगा। और इससे सुंदर विचार के साथ चलते हैं अगले सेगमेंट, आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, आजकल एक यूथ में स्पेशली टीनेजर्स में एक बीमारी बढ़ती जा रही है, इसका नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। हालांकि एडल्ट्स में भी होती है और आजकल टीनेजर्स में ही बढ़ती जा रही है।
स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी जिसमें कि आप जो रियलिटी को एब्नॉर्मली इंटरप्रेट करते हैं। डिसऑर्डर है हमारे अंदर ब्रेन में, थिंकिंग, दैट इज़ कॉग्निशन, हमारे इमोशंस और फीलिंग्स और बिहेवियर 3 चीज़ें, तीनों एब्नॉर्मल हो जाते हैं। हम लॉस ऑफ इंसाइट, हम रियलिटी से कट जाते हैं। इनकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को स्किज़ोफ्रेनिया तो बहुत चांस है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स यूज़ करते हैं, एलएसडी, मैरिजुआना, कैनबिस प्रोडक्ट्स या कुछ और एम्फेटामिन जो है मूड बूस्टर्स होते हैं सो कॉल्ड, वो लेते हैं। ऐसे लोगों को भी ज़्यादा चांस होते हैं और कई बार ब्रेन की इंजरी, कुछ एक्सीडेंट के बाद भी ऐसा हो सकता है। इसमें यूजुअली पेशेंट्स को डेल्यूशंस होते हैं, हालुसिनेशंस होते हैं या डिसऑर्डर्ड स्पीच होती है। 3 मुख्य चीज़ें होती हैं, फॉल्स बिलीफ सिस्टम्स होते हैं। उसे लगता है कि मेरे को कोई कंट्रोल कर रहा है या मैं किसी को कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं इस दुनिया को चला रहा हूँ या मैं सिस्टम को चला रहा हूँ। ऐसे अपने फॉल्स बिलीफ सिस्टम को डेल्यूशंस कहते हैं। हालुसिनेशंस क्या होते हैं? हमें जो आवाज़ें नहीं है वो सुनाई देती हैं। यूजुअली इस तरह का ऑडिटरी हालुसिनेशन ज़्यादा होते हैं और विजुअल हालुसिनेशन, हालाँकि जो चीज़ नहीं है वो दिखाई देने लगती हैं, ऐसा कम होता है। जो स्पेशली ड्रग्स खाते हैं, उनको ज़्यादा विजुअल हालुसिनेशन ज़्यादा होते हैं। और तीसरा डिसऑर्डर स्पीच, मतलब हमारी जो स्पीच होती है, जो वर्ड्स बोलते हैं, उनका कोई मीनिंग नहीं होता है। डिसऑर्डर्ड स्पीच होती है, बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी मतलब के स्पीच होती है। ऐसे ही हमारी कई एक्टिविटीज़ भी डिसऑर्डर्ड वर्क हो सकता है कि हम कुछ कर रहे हैं, करते-करते हम कुछ गलत करने लगते हैं। हम काम कुछ करने जाते हैं, कुछ कर लेते हैं। हम अपने काम पर फ़ोकस नहीं कर सकते हैं, हमें नींद आनी बंद हो जाती है या नींद बहुत ज़्यादा आती है दवाइयों की वज़ह से। तो दोस्तों, जब भी कभी ऐसा हो तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएँ, साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँ, इसकी दवाइयाँ अवेलेबल हैं। परमानेंट ट्रीटमेंट इसका नहीं है कि तो दवाई रेगुलर लें तो आप इन सिम्पटम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। याद रखें, पर इसमें मेडिटेशन का कोई रोल नहीं है। जब भी किसी को स्किज़ोफ्रेनिया, उनको कभी भी मेडिटेशन एडवाइस ना करें। उनकी हेल्प करें, सकाश दें, उनके साथ अच्छा बिहेवियर करें ताकि वो रिकवर हो सके। ओम शांति। हमारे जीवन का आध्यात्मिक ध्येय भी होना चाहिए कि मुझे अपने जीवन में नैतिक मूल्यों का विकास करना है, आध्यात्म के इस शिखर तक पहुंच जाना है। ऐसा ही सुंदर ध्येय बनाया अपने जीवन का आदरणीय दादी हृदय पुष्पा जी ने, जो कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की आदि रत्न थीं। उन्होंने ध्येय बनाया मानव कल्याण का। उन्होंने ध्येय बनाया जन जन के अंदर जो एक सुंदर नैतिकता है उसके बीज को बोने का, उनको अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलने का। उन्होंने स्वयं अपने जीवन को मानव कल्याण अर्थ समर्पित किया, ईश्वर को समर्पित किया और जन जन को भी ईश्वरीय पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। आपको दक्षिण की गंगा भी कहते हैं ब्रह्मा कुमारीज में, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम दक्षिण भारत में जाकर ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की शिक्षा सबको देना प्रारंभ किया। और बहुत ही महत्वपूर्ण सी बात, केवल हाथ में 10 रुपए लेकर के वो वहाँ गई थी। डेस्टिनेशन का कुछ पता नहीं था कि कहाँ जाना है, क्या करना है, लेकिन एक ही ध्येय कि मुझे मानव कल्याण करना है, जन जन को ईश्वरीय संदेश देना है, सबके अंदर आध्यात्म का प्रकाश भरना है। इस सुंदर ध्येय को लेके गए और सचमुच सारा ही दक्षिण भारत आज आध्यात्मिक ज्ञान से प्रकाशित हो रहा है। आज उनका स्मृति दिवस है। आइए उनके जीवन से सुंदर प्रेरणा लेते हैं महकती यादों में।
ये कितना सुंदर सा भाव है मित्रों। अपने जीवन के ध्येय को प्राप्त करना, सचमुच यदि इसका एक आधार आध्यात्म बन जाए कि ईश्वर मेरे साथ हैं, उनकी शक्तियाँ मेरे साथ हैं, वो मेरे मार्ग प्रदर्शक हैं, यदि इस भाव से हम आगे बढ़ते हैं तो हम कई गुना ज़्यादा ऊर्जा अपने अंदर महसूस करते हैं, जैसे दादी जी के जीवन को देखकर हम सीख सकते हैं। जो ध्येय उन्होंने बनाया कि सबको मुझे आध्यात्म के पथ पर ले चलना है, खुश रहना है, खुशी बाँटनी है, जीवन जीने की कला सबको सिखानी है, वो सुंदर जो लक्ष्य था उसमें वो संपूर्ण रूप से सफल हुए। और यही सुंदर कार्य ब्रह्म कुमारियाँ अब तक करती आ रही हैं, सभी को एक सुंदर आध्यात्मिक पथ की ओर बढ़ाना, उन्हें जीवन जीने की कला सिखाना। आइए देखते हैं उनकी सेवाओं की एक झलक। महाराष्ट्र के ठाणे में श्री एकनाथ शिंदे को 30 जून को महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। माननीय श्री एकनाथ शिंदे का ब्रह्मा कुमारियों के साथ बहुत करीबी संबंध रहा है। 2003 से जब वह एक पार्षद थे, ठाणे शहर लाइट हाउस केंद्र प्रभारी बी के सरला से मिले श्री एकनाथ शिंदे ने पिछले कई वर्षों में कई मौकों पर उनके साथ ईश्वरीय ज्ञान साझा किया। बी के सरला के अनुरोध पर श्री एकनाथ शिंदे ब्रह्मा कुमारियों के अमृत महोत्सव समारोह में भाग लेने के लिए मधुबन गए थे। साथ ही श्री एकनाथ शिंदे ने बी के सरला बहन से ईश्वरीय ज्ञान साझा भी किया। यदि कभी लगे कि हम लक्ष्य को हासिल नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ी निराशा आ रही है, तो आप अपने प्रयासों को ज़रूर परिवर्तित करना, रास्तों के बारे में सोचना, जो रास्ते अख्तियार कर रहे हैं वो ठीक हैं या नहीं, या उनमें कुछ सुधार की ज़रूरत है। तो प्रयास बदले जाएं, रास्ते बदले जाएं, लेकिन लक्ष्य परिवर्तित ना किया जाए, उसे हम ना बदलें। क्योंकि यदि हम वापस लौटते हैं तो फिर से तो हमें उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी अभी तक हम तय कर चुके हैं। जो लौटने के लिए हम दूरी तय करेंगे, उतनी ही दूरी और तय कर लें तो संभवतः वो लक्ष्य हमें प्राप्त हो ही जाएगा। तो आप सभी अपने जीवन के सुंदर लक्ष्य को प्राप्त करें, जीवन में खुशी खुशी आगे बढ़ें, आनंद पूर्वक आगे बढ़ें और हर कदम पर सफलता अर्जित करते चलें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।